जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में कैसा रहेगा उनका प्रेम जीवन, यानी प्रेम राशि फल के बारे में। जनवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रहों के कौन कौन से गोचर होंगे और उनका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे कैसा पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, जनवरी का जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए जो दिल और रिश्तों में है हलचल लेकर आ रहा है। थोड़ी आप प्यार से दूर नहीं भाग सकेंगे, चाहे कोई नया आए, पुराना लौट कर आए या आपका अपना रिश्ता ही कुछ नया मोड़ ले ले। दिल तेज चल सकता है, दिमाग थोड़ा धीमा चल सकता है और असली फैसला आपकी भावनाएं तय करेंगी। ये जो महीना है जनवरी 2026 का आपके प्रेम जीवन को किसी फिल्म की तरह चला सकता है। यहाँ पर जो लेयर्स हैं, यानी 5 समांतर लेयर्स एक साथ चलेगी, आकर्षण बढ़ेगा, भावनाएं गहरी होंगी, मन भ्रमित होगा, वफादारी की परीक्षा सामने आएगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। आपके प्रेम की जो जड़ है, यानी जो आपका पंचम भाव है, पंचमेश जो है आपके मंगल देव है यहाँ पर, लेकिन जो स्थिति है पंचम बनाम सप्तम, यहाँ पे वो स्थिति नहीं बन रही है कि दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यहाँ पर स्थिति बन रही है कि पंचमेश चाह रहा है कि दिल की सुनो और सप्तमेश चाहता है कि स्टेबिलिटी और कमिटमेंट। तो असली टकराव जो है जनवरी 2026 में कर्क राशि के जातकों का इस चीज को लेकर रहने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होगा, उसको हम समझते हैं, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, हम ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर धनु राशि में जो 4 ग्रहों का योग बन रहा है वो आपके रिलेशनशिप को ओवर सिमुलेट कर सकता है। दिल कहेगा चलो रिस्क लेते हैं, पल को जीते हैं, यही है समय करने का और जीने का। लेकिन यहाँ पर जो बाकी ग्रहों का प्रभाव है वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या इस तरीके का रिश्ता टिक पाएगा। यहाँ पर वक्री गुरु जो है आपके द्वादश भाव में है, मिथुन राशि में है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके पुराने पैटर्न्स दोबारा तो आप दोहरा नहीं रहे हैं। उसके अलावा केतु देव दूसरे भाव में बैठे हैं, आपके कुटुंब के भाव में है, राहु देव आपके अष्टम भाव में है। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है समग्र रूप से आपके रिलेशनशिप को बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि आपकी इमोशनल चॉइसेस से इस महीने शेप देगा। यहाँ पर सिंगल करके जो जातक है उनकी अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपको सिर्फ नया प्यार नहीं, नया एहसास भी दे सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है जो आपको लंबे समय बाद फिर से एक फीलिंग महसूस कराए, एक कनेक्शन महसूस कराए, जिससे आप एक्चुअली ये फील करें कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। लेकिन यहाँ पर दिल के सामने फिर आपको ऑप्शन दिखेंगे, चुनाव आएंगे, क्योंकि आकर्षण जो है 3 रूपों में आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। कोई बहुत खूबसूरत या चार्मिंग हो सकता है लेकिन उसका कमिटमेंट जो है उसका लेवल कम हो सकता है। कोई बहुत केयरिंग हो सकता है लेकिन खुद टूटे होने की वजह से अपना दिल आपके सामने नहीं खोल पाएगा। कोई शांत हो सकता है, सादा हो सकता है, लेकिन इमोशनली आपकी तरफ धीरे धीरे पर असली तरीके से जुड़ाव महसूस करेगा। तो यह जो महीना है फैसला इस बात पर नहीं टिका है कि कौन आ रहा है, फैसला इस बात पर टिकेगा कि आप किसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। दिल की आवाज देर से आएगी पर बिल्कुल सही आएगी। जल्दबाजी नहीं करें, नजरें जो है आपको, जो फोकस है वो आपको क्लियर रखने की जरूरत है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस की आपको इस समय जरूरत होगी। अपने किसी बड़े की राय भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता होगा इम्पल्सिवली आपको रिएक्ट करने पे मजबूर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजनिंग से आपको थोड़ा सा बचना होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी रिश्ते में जुड़ने के बाद आपका भाग्य परिवर्तन भी हो। यानी जो जातक है किसी रिलेशनशिप में है या विवाहित जातक है, उनकी अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले एक बार हम रिलेशनशिप वालों के लिए बात समझते हैं कि ये महीना जो है रिश्ता बिगाड़ने नहीं, रिश्ते को गहराने आया है। मिठास है यहाँ पर रिश्ते में, लेकिन गलतफहमियां भी दिख रही है। लेकिन ये दोनों ही सीख बनकर आपके रिश्ते को मजबूत करने आए हैं। आपका साथी आपको प्यार करेगा लेकिन कुछ छोटी बातें यहाँ पर ट्रिक कर सकती है। बात में देरी, कम वक्त देना, मूड स्विंग्स, अचानक इरिटेशन बढ़ना, ये चीजें इस समय आपके प्रेम जीवन में बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आपने इन बातों पर तुरंत रिएक्शन दिया तो यहाँ पर तकरार बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने कामली समझा और समझाया बात को तो दिल पहले से ज्यादा करीब आ सकता है।
देखिए, जो महीना है लॉयल्टी की परीक्षा लेने नहीं आया है, ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा लेने आया है। जो कपल बातें छुपाएंगे, दूरी यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो दिल खोलेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, रिश्ता उनका अगले स्टेज पर जा सकता है। जो जातक हमारे कर्क लग्न के कर्क राशि के ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उनके लिए पिछते जो पिछला रिश्ता है उससे इमोशनली जो डिटैचमेंट है वो थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। यहाँ पर ये महीना कह रहा है या तो पूरा लौटो या पूरी तरीके से छोड़ो। आधा रास्ता अब काम नहीं चलेगा। एक्स की ओर से बात आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इस बार आपकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रहेगी। पहली बार अट्रैक्शन और पेन दोनों साथ दिख सकते हैं और पहली बार डिसीजन इमोशनली मैच्योर जगह से आएगा। तो यहाँ पर अगर रिश्ता खत्म होना आपके लिए बेहतर आपको लग रहा है तो क्लोजर मिलने की संभावना अच्छी है। अगर सेकंड चांस आपको लग रहा है कि देना चाहिए, वहां चीज खुद वापस आएगी जिसकी कमी पहले थी। समझ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगी, ये ध्यान देके आपको चलने की जरूरत है। जनवरी जो है आपके लिए क्लैरिटी जरूर देगा, फैसला यहाँ पे लेकिन आपका होगा। अब जो हमारे शादीशुदा जातक है उनके लिए जनवरी नजदीकियों और ईगो के बीच संतुलन बनाने का महीना है। शुक्र और मंगल आपका प्यार, केमिस्ट्री और बिलोंगिंगनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य बुध के जो बुधादित्य योग बन रहा है जिसमें बुध देव अस्त है, वो ईगो को, संवेदनशीलता को और गलतफहमियों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मजबूत रिश्ता वो होगा जो एक दूसरे के पास आने भर से शिकायतों को पिघला दे। रिश्ता पहले से ही अगर आपका फ्रेजाइल है, छोटी सी बात भी तकरार में यहाँ पर बदल सकती है। इसलिए यहाँ पर इस महीने अहम संकेत ये है कि क्लोजनेस रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रोमांस वापस आ सके, लेकिन इमोशनल सॉफ्टनेस ही शादी को बचाएगी, ये समझ कर चले। ये जो महीना है हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए, जिनका विवाह की बात चल रही है, डेट फिक्स है, उनके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी डेट भी इस समय पोस्टपोन हो सकती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इस महीने आपके पार्टनर की वजह से आपका भाग्य उदय भी हो सकता है, भाग्य में परिवर्तन भी हो सकता है। यहाँ पर पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस इस समय बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो हमारे सिंगल जातक है उनको किसी ऐसे पार्टनर के साथ अटैचमेंट हो या ऐसे पार्टनर के साथ बात हो जो कि फॉरेन लैंड से जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी वो आपके देश से या आपके जगह से दूर का हो। यहाँ पर आपके जो रिश्ते में मजबूती आएगी वो महीने के उत्तरार्ध में आएगी। अब वही जो जातक जिनके, हमारे जो कर्क राशि के जातक है जो रिलेशनशिप में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनकी ये बात करूं तो थोड़ा उलझन भरा महीना हो सकता है। खुशी दिख रही है लेकिन उलझने थोड़ी ज्यादा परेशान करती हुई दिख रही है, क्योंकि इस समय रिश्ते की असली परीक्षा वफादारी की नहीं बल्कि भावनात्मक निष्ठा की है। यहाँ तथ्य से ज्यादा महसूस करना मायने रखेगा, यानी साथ ही जवाब देर से दे तो दिल पर बोझ, कॉल कम आए तो इनसिक्योरिटी, और काम या थकान की वजह से अगर दूरी हो जाए तो इग्नोर जैसा महसूस होना स्वाभाविक है। यही जगह है जहां रिश्ता मोड़ लेगा। अगर आपने इन ट्रिगर्स पर गुस्से या शक से प्रतिक्रिया दी तो बात बढ़ सकती है, रिश्तों में तनाव आ सकता है। लेकिन अगर आपने अपने शांत मन से अपनी उलझन और भावनाएं साथी के सामने रखी, शेयर की, तो आपकी जो इंटीमेसी है, आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले से ज्यादा गहरा हो सकता है। यहाँ पर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए रिश्ता है, संवेदनशील स्थिति उनके लिए थोड़ी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन सटली आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो बस दोस्त वाली स्टेज से शुरू होगा लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में फ्रिक्शन लेकर आ सकता है। इसका मतलब धोखा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन और वैलिडेशन की जो क्रेविंग है और असुरक्षा है वो सामने जरूर आ सकती है। सबसे दिलचस्प और संवेदनशील स्थिति जो है वो तब आएगी जब भावनात्मक एम्प्टीनेस आप फील करेंगे। कर्क राशि तब भागते नहीं है बल्कि सहारा तलाशते हैं। यही कारण है कि दो अलग अलग तरह के लोगों की तरफ इस समय आकर्षित हो सकते हैं। कोई पास वाला जो आपको गहराई से समझ रहा है या कोई दूर वाला जिसके साथ जुड़ाव पलटता ही ना हो। अगर रिश्ता पहले से ही फ्रेजाइल है या तनाव से गुजर रहा है तो इमोशनल अफेयर्स की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। वहीं अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो टेम्पटेशन तो आएगा, लेकिन
गिल्ट जो है, जो आपकी समझ है, आपको सही रास्ते पर रहने देगी। इस महीना जो असली खतरा है, देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो नहीं होगा, बल्कि अकेलेपन की क्रेविंग से है। जो अकेलापन आपको खा रहा है वो दूसरे व्यक्ति की तरफ लेकर जाएगा। जिस दिन दिल ईमानदारी से साथी के सामने अपनी असुरक्षाएं और जरूरतें व्यक्त करेगा, उसी दिन खतरे की जड़ें जो है वो कट जाएंगी। देखिए हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 में कुछ इस तरीके की संभावनाएं दिखा रहे हैं ग्रह और उनके गोचर। अब देखिए ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जैसे हम हर बार बोलते हैं आपको कि उनका जो परिणाम है, सकारात्मकता या नकारात्मकता उनकी बढ़ सकती है, घट सकती है, अगर आपकी जो जन्मकालीन दशा है या जो अभी महादशा चल रही है, ग्रहों की जो स्थिति है जन्मकालीन कुंडली में वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि अभी परिवर्तन किस तरीके का होगा, परिवर्तन का परिणाम किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि आपके लग्नेश है, जो कि इमोशंस के कारक होते हैं, तो या माता के कारक होते हैं, तो यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं कि बात बात पे रोना आ सकता है। अगर बात चाहे कोई बड़ी हो ना, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को लेके बार बार रो सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि किस तरीके से महादशा आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो ये समझना जरूरी है कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, ताकि ये गोचर के प्रभाव को और आप अच्छे से समझ पाए। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक जनवरी 2026 में कर सकते हैं अपने ग्रहों को, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, उनमें संतुलन लाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार को चांदी के पात्र में कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें। ये जो छोटा सा उपाय है आपकी दिल की बेचैनी को और इमोशनल पेन को शांत करेगा। शुक्रवार को सफेद कपड़ा, चावल या मिठाई किसी विवाहित महिला को आप दान कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद महिला है उनको भी दान कर सकते हैं। यह आपके प्यार में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाएगा। रोज रात सोने से पहले 2 मिनट मन ही मन ये अफर्मेशन जरूर करें कि मैं उस व्यक्ति को चुनती हूं या चुनता हूं जो मेरे दिल के लिए सुरक्षित है, जो मेरी भावनाओं को सम्मान करता है और जिसकी भावनाओं से मैं जुड़ी हुई हूं सम्मानित रूप से। तो कपल्स के लिए भी अगर मैं बात करूं, ये अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ आप मैरिड हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, तो और या अपने साथ या टाइम स्पेंड कर सकते हैं इवनिंग में एक साथ। तो शाम को 10 मिनट एक दूसरे के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना बहुत जरूरी है। बात हो ना हो, बस साथ बैठना ही आपके रिश्ते को बहुत अच्छा संतुलन दे सकता है। जनवरी में ये जो महीना है आपको सही इंसान देने नहीं आया है, यह आपको गलत इंसान से, गलत व्यक्ति से, गलत रिश्ते से दूरी दिलाने आया है। सही इंसान पहचानने की समझ देने आया है। जहां दिल दुखा होगा वहां लेसन मिलेगा, जहां दिल सुरक्षित लगेगा वहां प्यार बढ़ेगा। जनवरी में प्यार का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन आ रहा है सिंगल जातकों की लाइफ में, बल्कि इस बात पर है कि आप अपने दिल के लिए क्या चुनते हैं। और वहीं विवाहित जातकों के लिए समय होगा संयम का, निष्ठा का, कर्तव्य का। तो अपने व्यवहार को संतुलित करें, उपाय अपनाएं और अपने जीवन को, अपने प्रेम जीवन को सही दिशा दें। अगर ये विश्लेषण कर्क राशि के जातकों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।